नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? लिमड़ी लिमखेड़ा क्षेत्र में सुरक्षा का नया कवच। डोंगरी में नए पुलिस आउटपोस्ट का लोकार्पण। 15 गाँव को बड़ी राहत। जनता को बड़ी राहत, अब गांव के पास मिलेगी जमीन संबंधी सेवाएं। दाहोद की 11 तहसीलों में शुरू हुई नई ILR कार्यालय। पेंशनर समाज की मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष का सम्मान। प्रतापगढ़ में सामाजिक गतिविधियों की सराहना। उदयपुर के सूरजपोल में तेज रफ्तार ऑटो का कहर। ठेले और आराम मशीन परिसर में घुसा, 2 घायल। उदयपुर के कानौड़ में दिन दहाड़े लूट और हत्या। बुजुर्ग महिला की गला रेत कर मादलिया लूटी, उपचार के दौरान मौत। दाहोद सांसद ने पिपलोद रेलवे फाटक की समस्या देखी। DRM के साथ किया निरीक्षण। FOB निर्माण जल्द शुरू होगा। कानपुर में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से हमले में 4 घायल, मामला दर्ज। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती लिमड़ी तहसील के डोंगरी गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक दिन रहा। लिमड़ी और लिमखेड़ा को जोड़ने वाली कड़ी डोंगरी में जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने नए पुलिस आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। आउटपोस्ट के कार्यरत होने से स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा और अधिक पुख्ता हो गई है। इस नए आउटपोस्ट के कार्यक्षेत्र में आसपास के 15 गांव शामिल हैं। इस फैसले से अब इन गांवों के निवासियों को शिकायत या पुलिस संबंधी काम के लिए दूर लिमड़ी तक लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों का कीमती समय और मेहनत दोनों बचेगी। प्रशासन अब नागरिकों के और करीब पहुंचा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। रणनीतिक दृष्टि से डोंगरी गांव लिमड़ी और लिमखेड़ा के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। इस क्षेत्र में पुलिस आउटपोस्ट शुरू होने से पुलिस तंत्र को कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी आसानी होगी। आउटपोस्ट के कारण इलाके में पुलिस की निरंतर मौजूदगी और गश्त बढ़ेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और शांति बनाए रखने में प्रशासन को बड़ी मदद मिलेगी। उद्घाटन समारोह में DYSP DR पटेल, पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय गणमान्य लोग और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने इस आउटपोस्ट को जनहितैषी और सुरक्षा की दृष्टि से स्वागत योग्य कदम बताया। दाहोद जिले के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों को जमीन नब्ती, हक पत्रक और जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिले, इसके लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के प्रस्ताव और सेटलमेंट कमिश्नर तथा जमीन दफ्तर निदेशक के आदेश के अनुसार अब तक जिला स्तर पर केंद्रित रही जिला निरीक्षक जमीन दफ्तर वर्ग 2 की कामगिरी को अब तहसील स्तर पर विकेंद्रित किया गया। इस प्रशासनिक सुधार के तहत दाहोद जिले की 11 तहसीलों में नई तहसील स्तरीय जमीन दफ्तर निरीक्षक वर्ग 2 की कार्यालय आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। दाहोद, गोविंद गुरु लिमड़ी, झालोद, सुखसर, फतेहपुरा, संजेली, सिंहवड़, देवगढ़, बारिया, लिमखेड़ा, गरवाड़ा और धानपुर में कार्यालय कार्यरत है। केंद्रीकरण से प्रशासन और अधिक मजबूत और सक्षम बनेगा। तहसील स्तर पर उत्पन्न होने वाले सर्वे और जमीन संबंधी सवालों का स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से तेजी से निपटारा हो सकेगा। किसानों और आम जनता को बड़ा फायदा। पहले छोटे बड़े काम के लिए दूर दराज के गांव से लोगों को जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब नागरिकों को अपने निवास के पास ही त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सरकारी सेवाएं मिलेगी। प्रतापगढ़ में जिला पेंशनर समाज द्वारा पेंशनर भवन में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत निरंजन लाल शर्मा ने संस्कृत श्लोक से की। जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार ने समाज द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज चिकित्सा कैंप, खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तकालय, योग और व्यायाम जैसी गतिविधियों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय और स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर पेंशनर समाज के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार की सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें उपरना ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। अर्जन सर्जन की ओर से चंद्रशेखर मेहता ने सुधार को उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभापति जगदीश लाल शर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा उदयपुर कैलाश जोशी, सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा बीकानेर चंद्रशेखर जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मगनीराम सुथार ने पेंशनर भवन को ऐसा रूप दिया है जहां वृद्धों का बचपन हंसता मुस्कुराता है। यहाँ वृद्ध पेंशनर खेलते हैं, ठहाके लगाते हैं और पुस्तकालय में गायत्री परिवार के श्रीराम शर्मा का साहित्य पढ़ते हैं। बैठक में भोपाल सिंह सोनगरा, इंद्र प्रसाद शर्मा, देवनारायण शर्मा, कृष्ण कुमार पंचोली, राय सिंह, गिरवर सिंह, सुमन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित गुलाब बाग आइस फैक्ट्री के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ऑटो अचानक अनियंत्रित हो गया। पहले उसने सड़क किनारे खड़े ठेले का जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद भी ऑटो नहीं रुका और परिसर का गेट तोड़ते हुए सीधा आरा मशीन परिसर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े।
हादसे में ऑटो चालक और ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सूरजपोल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उदयपुर जिले में कानौड़ कस्बे के कुम्हाड़ों के मोहल्ले में दिन दहाड़े खून से सनी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला घीसी बाई का गला रेत दिया और करीब पौन तोला सोने की मादलियां लूटकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल वृद्धा ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात से कस्बे में सनसनी और व्यापारियों में दहशत है। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। घीसी बाई पत्नी मेहरूलाल खटीक शुक्रवार को घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने वृद्धा के गले पर धारदार हथियार से वार किया और लहूलुहान हालत में छोड़कर गले से सोने की मादलियां निकालकर भाग गए। घटना के बाद घायल अवस्था में घीसी बाई को कानौड़ के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। शनिवार रात उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतका के घर पर ढाढ़स बंधाने वालों का तांता लग गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कानौड़ सीआई हुकुम सिंह ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उदयपुर पुलिस अधीक्षक नम्रता दोहन के निर्देश पर डिप्टी श्रवण दास संत, बिंडर सीआई मुकेश चंद्र और खेरोदा सीआई सुरेश विश्नोई सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने देर रात कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। शनिवार को ही मामले के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। इस जघन्य वारदात के बाद स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील स्थित पिपलोद गांव में रेलवे फाटक बंद कर दिए जाने के बाद स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फाटक बंद होने से रोजाना आने जाने वाले लोगों, व्यापारियों और राहगीरों को करीब 4 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी के साथ व्यापार धंधे पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने पश्चिम रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम के साथ पिपलोद पहुंचकर मौके का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और राहगीरों से बात कर उनकी दिक्कतों को विस्तार से सुना गया। सांसद ने अधिकारियों का ध्यान फाटक बंद होने से दैनिक आवागमन, ट्रैफिक और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर दिलाया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पिपलोद में पहले से मंजूर किए गए फुट ओवर ब्रिज एफओबी का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज बन जाने के बाद स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही आवागमन की समस्या का समाधान हो जाएगा और क्षेत्र में आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी। स्थल निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सांसद और रेलवे प्रशासन की इस पहल की सराहना की और जल्द एफओबी बनने की उम्मीद जताई। बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में रामलाल पिता बालिया, उनकी पत्नी कला, बेटी वसुंधरा और बेटा संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है। पीड़ित पक्ष ने राजू पिता रायचंद, दीपू पिता गोवर्धन, विकास, संदीप सहित अन्य लोगों पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित रामलाल का कहना है कि लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस विवाद के असली कारणों की पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9 पर ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।